राजभवन की कुछ तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं। लखनऊ की ये तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। इस बार 21 जून को पूरा विश्व प्रारंभ होता है, दोनों योग दिवस मनाने वाला है और उससे ठीक पहले उत्तर प्रदेश के राज्यपाल राम नाईक और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ योग गुरु बाबा रामदेव से योगा की क्लास ले रहे हैं। हमें वेदों से ये योग विद्या मिली, महर्षि पतंजलि ने इस योग विद्या को शीर्ष और आपको ये बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और साथ ही योगी आदित्यनाथ भी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस समारोह में यहाँ जो कार्यक्रम आयोजित होगा 21 जून को, उसमें हिस्सा लेंगे, इस तरह की उम्मीद है। और ये भी माना जा रहा है लगभग 50,000 से ज्यादा लोग शामिल होंगे और उससे ठीक पहले इस अभ्यास में राम नाईक, योगी आदित्यनाथ शामिल हुए। हमारे हठ योगियों की, गुरु गोरखनाथ के, गुरु मत्स्येंद्रनाथ आदि जिस योग की परंपरा में हमारे श्रद्धेय योगी आदित्यनाथ जी दीक्षित हैं, उस योग की परंपरा का ये योगदान है। अब आगे दोनों पैरों को तलवों से मिला लेंगे, इसको कहते हैं भद्रासन। दोनों पैरों को तलवों से मिलाया, दोनों हाथ की अंगुलियों को इंटरलॉक किया और प्रयत्न करें कि दोनों घुटने जमीन को छूने लगें। जितना अधिकतम हो सके ऐसे घुटनों को जमीन की ओर दबाने की कोशिश करें और दोनों हाथ ऐसे सामने सीधे, तो ये भद्रासन हो गया। अब जिनसे ऐसा ना बन पाए तो वो थोड़ा सा पैरों को प्रारंभ में हिला लें, तो इसको तितली आसन कह देते हैं। तो इससे फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ जाएगी, पैरों को सीधा कर देंगे। ये नी जॉइंट के लिए और हिप जॉइंट के लिए बहुत ही अच्छा अभ्यास है। अब वज्रासन करेंगे, पैरों को पीछे की ओर मोड़ लेंगे, एक एक पैर को भी मोड़ सकते हैं, एक साथ दोनों पैरों को भी मोड़ सकते हैं। एड़ियां बाहर की ओर, पंजी अंदर की ओर, अंगूठे से अंगूठा मिला हुआ है। ये वज्रासन है। वज्रासन अपने आप में भी एक पूर्ण आसन है और ये पूरक आसन भी है। वज्रासन में बैठकर के बहुत से आसन किए जाते हैं। 45 मिनट के योगाभ्यास के प्रोटोकॉल में कुछ आसनों को सम्मिलित किया गया है, शारीरिक आरोग्य के लिए, तन और मन के संतुलन के लिए और अपनी अंतः शक्तियों के विकास के लिए। अब हम घुटनों के बल खड़े हो जाएंगे और दोनों हाथों को कुल्लों के पीछे नितंब के ऊपर ऐसे लगाएंगे। पहले एड़ियां खड़ी हुई पीछे और अर्ध उष्ट्रासन करेंगे। जिनको चक्कर आते हो, उच्च रक्तचाप हो, हृदय रोग हो, वो अधिक ना झुकें, थोड़ा झुकें, जितना बन पाए उतना झुकें। फिर सामान्य स्थिति में लौट आए। अब दूसरा अभ्यास थोड़ा कठिन है, जिनकी उम्र अधिक है, राम नाईक साहब आप मत करना। बाकी एक एक हाथ को ऐसे ऊपर उठाएंगे और एड़ी के ऊपर ले आएंगे, अंगुलियां बाहर, अंगूठा अंदर, ऐसे एड़ी पर हाथ रख लेंगे और पीछे की ओर झुक जाएंगे। हमारे योगी जी तो पूरे एक्सपर्ट हैं। शरीर बहुत लचीला है और मन बड़ा हठीला है। श्वास अंदर और पीछे की ओर झुक जाते हैं, फिर वापस आ जाते हैं, सामान्य स्थिति में लौट आते हैं। हठयोगी को इतना हठीला तो होना ही चाहिए। अपने लक्ष्य के प्रति, अपने ध्येय के प्रति यदि दृढ़ता नहीं होती है, कार्यम व साथ। तो इस वक्त तस्वीरें आप देख रहे हैं, डेप्यूटी सीएम भी यहाँ पर शामिल हुए हैं। दोनों ही स्वामी रामदेव जो कि योग क्लास इस वक्त ले रहे योगी आदित्यनाथ हैं, उत्तर प्रदेश के गवर्नर राज्यपाल राम नाईक भी शामिल हैं। और इससे पहले एक समीक्षा बैठक भी योगी आदित्यनाथ कर चुके हैं अफसरों के साथ कि किस तरह की तैयारियां योग दिवस को लेकर होनी चाहिए, क्योंकि इस बार जो चुनाव हुआ है, मुख्य कार्यक्रम जहाँ पर होना है उसे लखनऊ को चुना गया है और यहाँ पर रैली स्थल है रामाबाई रैली स्थल। वहां पर योग दिवस का कार्यक्रम जिसमें 50,000 लोग इकट्ठा होंगे, ऐसी उम्मीद जताई जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इसमें शामिल होंगे। फिलहाल की जो तस्वीरें देख रहे हैं योगा अभ्यास की तस्वीरें, यहाँ पर तो 1500 लोग शामिल हैं, लेकिन आप चाहें तो आप भी घर बैठे इस योगा अभ्यास का हिस्सा बन सकते हैं। सुबह सुबह आप योग कर सकते हैं।
फिलहाल यहाँ पर योगाभ्यास हो रहा है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस से ठीक पहले तैयारियों की समीक्षा मुख्यमंत्री खुद कर रहे हैं और इस अभ्यास में भी शामिल होने के लिए पहुंचे हैं। देश के प्रति मेरे कर्तव्य है, कृतज्ञता से उनको पूरा करूंगा। आगे झुकते हैं तो सहज विनम्रता बढ़ती है। दोनों हाथों को ऊपर उठा लेंगे और दोनों हाथ अब पार्श्व भाग से नीचे लेते हुए घुटनों के ऊपर ले आएंगे। अब दोनों घुटनों को सामने से खोल लेंगे। दोनों घुटनों को सामने खोल लिया, जितना अधिक हो पाए खोल लेना, और दोनों हाथों को ऊपर उठाएंगे। उत्तान मंडूकासन। अब दाहिने हाथ से बाएं कंधे के नीचे से ऐसे छुएंगे पीछे की ओर, कंधे के नीचे तक हाथ लेके जाएं और बाएं हाथ को दाहिने कंधे के ऐसे नीचे की ओर लेकर के जाएं और दोनों हाथों की कोहनियों को सर से ऐसे सटाएं, पीछे अधिकतम खींचें। सब लोग गोमुखासन नहीं कर सकते तो यही करके फ्रोजन शोल्डर सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस पेन जैसी समस्याओं से बच सकते हैं। थोड़ी देर ऐसे तान के रखते हैं, हाथ ऊपर उठाते हैं और दोनों कंध हाथों को घुटनों पर ले आते हैं। पैरों को फिर से सामने खोल देंगे और एक बहुत ही महत्वपूर्ण अभ्यास है, इसका नाम है वक्रासन। दाहिने पैर को मोड़ लेंगे। पेट के लिए और डायबिटीज के लिए यह बहुत ही उपयोगी अभ्यास है। दाहिने पैर को ऐसे मोड़ के रखा, बायां पैर सीधा, और अब दाहिना हाथ पीछे टिका रहेगा। दायां पैर मुड़ा है, लेफ्ट हैंड को उठाएंगे और बाएं हाथ से दाहिने पैर को क्रॉस करते हुए और उसके बगल में टिका दीजिए नीचे। ऐसे जमीन पर टिकाने की कोशिश करेंगे और दाहिनी ओर से ऐसे घूम जाएंगे पीछे की ओर, देखेंगे अधिकतम। ये पेट के लिए, पीठ के लिए, डायबिटीज के लिए, पेनक्रियाज इससे एक्टिवेट हो जाता है, लिवर, स्प्लीन, किडनी इससे एक्टिव हो जाते हैं। इंटरनल एक्सरसाइज मिलती है, अंगों में आकुंचन प्रसारण होता है, लिवर, स्प्लीन, इंटेस्टाइन, पेनक्रियाज, यूट्रस, ओवरी, प्रोस्टेट। फिर अब वापस सामान्य स्थिति में लौट आएंगे। पैर सीधे कर लेंगे। अब बाएं पैर को मोड़ लेंगे, दूसरी ओर से इस अभ्यास को दोहराएंगे और दाहिना पैर बिल्कुल सीधा, पंजा नीचे की ओर तना हुआ, और दाहिना हाथ अब बाएं पैर को क्रॉस करके ऐसे डालेंगे और हाथ को नीचे की ओर ऐसे अधिकतम छूने की कोशिश करते हैं और पीछे घूम जाते हैं। पीछे की ओर देखते हैं अधिकतम घूम करके। थोड़ी देर इस स्थिति में रुकते हैं, फिर हाथ ऊपर उठाते हैं और दोनों हाथ पार्श्व भागों में ले आते हैं। ये बैठ के करने वाले अभ्यास है। जो रोज अभ्यास करते हैं उनके लिए तो ये थोड़े कम प्रतीत होंगे, लेकिन जो पहली बार अभ्यास कर रहे हैं उनको अच्छा पसीना आ रहा होगा। अच्छी बात है। और प्रभात में एक बार पसीने से नहाना ही चाहिए। और सुबह सुबह की जो सूर्य की किरणें होती हैं उससे हमें विटामिन डी मिलता है, और विटामिन डी और B12 की बहुत ज़्यादा डेफिशिएंसी है। योगाभ्यास से उनकी भी पूर्ति होगी। अब उल्टे लेट जाएंगे और उल्टे लेट करके, पेट के बल लेट करके, दोनों हाथ की हथेलियां एक दूसरे के ऊपर, हथेली पर हथेली, और उसके ऊपर माथा टिका देंगे। इसको मकरासन कहते हैं। पैर की एड़ियां अंदर की ओर, पंजे बाहर की ओर, और ये विश्राम का आसन है। अभी विश्राम नहीं करना है, अभी तो बहुत काम करना है। योग और कर्मयोग, यही तो जीवन का ध्येय है। और योग का तो मूल सिद्धांत है। ये योगा अभ्यास की तस्वीरें आपके सामने हैं। आपको याद होगा प्रधानमंत्री मोदी ने बहुत पहले सेल्फी विद डॉटर का जिक्र मन की बात में किया था। इस बार जब आखिरी बार मन की बात
अब से कुछ ही दिन पहले जब प्रधानमंत्री मोदी ने की थी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस से पहले, उस वक्त उन्होंने इसी की तर्ज पर यह कहा था कि 3 पीढ़ियों के साथ योग करने की तस्वीरें आप क्लिक कीजिए और वो तस्वीरें भिजवाइए। इसके साथ ही योगा की खूबियों का जिक्र प्रधानमंत्री मोदी ने भी किया था। उन्होंने ये कहा था कि योग भारत की सबसे बड़ी देन है। अपनी मन की बात में उन्होंने बात कही थी और इस बार प्रधानमंत्री मोदी लखनऊ में होने वाले इसी कार्यक्रम में शामिल होंगे, जिसके लिए ये योगा अभ्यास इस वक्त हो रहा है। छाती के दोनों साइड में कोहनियां रिब केज से पसलियों से टच करती हुई थोड़ी जमीन पर, और बहुत जबरदस्त अभ्यास है सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस पेन के लिए, कमर के लिए। आज दुनिया के कितने बड़े वैज्ञानिक हैं, वो भी मानते हैं कि कमर के लिए इससे बेस्ट कोई भी दूसरी प्रैक्टिस नहीं हो सकती। धीरे धीरे सामने से उठाएंगे, ऊपर उठाएंगे। योग कोई जाति, पंथ और मजहब की दीवारों में बंधा हुआ नहीं है। कोहनियां थोड़ी सी झुकी हुई कोहनियां योगी जी, थोड़ी सी झुकी हुई, और ऊपर देखेंगे। योग एक साइंटिफिक और सेक्युलर प्रैक्टिस है। किसी को भी कमर में दर्द है, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस पेन है, तो इससे लाभ होगा। ऐसे 20 से 30 सेकंड तक रुकना चाहिए, फिर श्वास छोड़ते हुए नीचे आ जाते हैं। अब दोनों हाथ जंघाओं के नीचे लगा देते हैं। जिनकी उम्र अधिक है वो एक, और जिनकी उम्र अधिक नहीं है, कम उम्र है, योगी है, निरोगी है, वो दोनों पैरों को एक साथ उठाएंगे, एक एक पैर से अथवा दोनों पैरों से एक साथ सलभासन। घुटने सीधे, पंजे तने हुए, थोड़ी जमीन पर पीछे से एक एक या दोनों पैरों को उठा देंगे। थोड़ी जमीन पर टिकी हुई होगी, उम्र अधिक है तो एक एक पैर को उठाना, घुटने सीधे, पंजे तने हुए, नीचे ले आएंगे। और अब पेट के बाद अब पीठ के बल लेट जाएंगे, और पीठ के बल लेट करके अभ्यासों का जो क्रम है उसमें सबसे पहले हम सेतु बंधासन करें। दोनों पैरों को मोड़ लीजिए, घुटनों से पैर मुड़े हुए, टखनों के पास से पैरों को पकड़ लेंगे। यदि पकड़ ना पाए तो अंगुलियों से एड़ी को छू लेंगे। श्वास अंदर भर के बीच से शरीर को उठा देंगे। इसको सेतु बंधासन या कंधरासन भी कहते हैं। श्वास को अंदर भर के ऊपर रोक के रखा। यह भी कमर के लिए, पेट के लिए बहुत अच्छा अभ्यास है। ऊपर आने के बाद श्वास बाहर छोड़ के यदि पेट को अंदर खींचते हैं तो और अधिक लाभ होता है।